नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मामा क्रिकेट पे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज का हमारा एजेंडा है आईपीएल 2020 का मैच नंबर 19, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। और ये मैच डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है वैभव। तो वैभव, स्वागत है आपका हमारे इस शो पे। थैंक यू केवल। और वैभव, जैसे कि आपने देखा कि टॉस जीत के आरसीबी ने बॉलिंग करने का फैसला किया, तो क्या यह फैसला पिच के हिसाब से सही था? देखिए, आज का जो विकेट था ना, थोड़ा इंडियन विकेट था। यहाँ पे शुरू में थोड़ी सी मूवमेंट थी, काफ़ी हल्की सी। लेकिन आप देखेंगे ना, जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस हुआ है, विकेट स्लो होता गया है। अगर आप देखेंगे, वॉशिंगटन सुंदर ने एक बॉल किया पृथ्वी शॉ को, लेग स्टम्प के बाहर से वो टर्न हुई है। सिर्फ टर्न ही नहीं हुई है, वो बाउंस हुई है और उनकी चेस्ट तक आई थी वो बॉल, ग्लव लगा था। उसकी नेक्स्ट बॉल जो वॉशिंगटन सुंदर ने वापस फायर इन की, और माइंड में रखिए ये स्लो बॉल्स नहीं है, वो ये लूप नहीं कर रहे हैं, वो विकेट पे मार रहे हैं जडेजा स्टाइल। ये बॉल्स भी टर्न हो रही हैं, सिर्फ टर्न नहीं हो रही, बाउंस भी हो रही हैं। तो आज का जो विकेट था, काफ़ी इंडियन विकेट था, और मेरे हिसाब से ना आज विराट कोहली से काफ़ी बड़ी गलती हो गई सेकेंड बैटिंग चूज करके, क्योंकि जैसे जैसे आपने देखा होगा मैच बढ़ा है ना, विकेट स्लो होती गई है, विकेट में बाउंस कम होता गया है, विकेट होल्ड करने लगी है बॉल को। इसलिए आज शायद ड्यू के चक्कर में थोड़ी गलती हो गई विराट कोहली से। और स्टार्ट कैसा था दिल्ली का? देखिए, दिल्ली का स्टार्ट अच्छा था, बहुत ही अच्छा था इनफैक्ट, लेकिन इसमें मुझे लगता है दिल्ली को क्रेडिट कम और विराट कोहली की कैप्टनसी की गलती ज़्यादा थी। आज आपने देखा होगा, इसरो उडाना ने फर्स्ट ओवर किया है। आइडिया बहुत अच्छा है कि आप इंडियन बैट्समैन के आगे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर लगा दें, मीडियम पेसर लगा दें। लेकिन इस रूडा ने आपने देखा होगा बॉलिंग कहाँ की है, उन्होंने पृथ्वी शॉ को ना शॉर्ट बॉलिंग की है। शॉर्ट भी प्रॉपर शॉर्ट बॉलिंग नहीं की है जिसमें उनको पुल या हुक मारना पड़े। उन्होंने वो मिडिल ऑफ द विकेट बॉलिंग की है, जो जहाँ ज्यादा बाउंस नहीं होता, इतना बाउंस नहीं होता कि आपको ऐसा हॉरिजॉन्टल बैट मारना पड़े ऊपर। उन्होंने वाइड और शॉर्ट बॉलिंग की है, तो उसका कोई फायदा नहीं है अगर आपको नया वाइड बॉल मिल रहा है फर्स्ट ओवर। एक स्लिप भी दी हुई है अपने कैप्टन ने आपको, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है एज अ बॉलर कि आप बाहर बॉलिंग करें थोड़ा सा ऑफ स्टंप की, और ट्राई करें फुल बॉलिंग करें, बाहर बॉलिंग करें और ट्राई करें पृथ्वी शॉ की एज लेने का, क्योंकि पृथ्वी शॉ को आप देखेंगे ना, उनकी फीट मूवमेंट एकदम जीरो है। अगर वो ड्राइव मारते हैं, आप देखेंगे सिर्फ हाथ जाते हैं, पैर जाते नहीं है साथ में। तो ऐसे बैट्समैन काफी वल्नरेबल होते हैं शुरू में न्यू बॉल के साथ, लेकिन बिल्कुल यूज नहीं किया। फिर आप देखेंगे सेकेंड ओवर में ये आ गए अपने वॉशिंगटन सुंदर, आप देखेंगे उनको, उन्होंने बॉलिंग कराई है। वॉशिंगटन सुंदर ने बॉलिंग काफ़ी अच्छी की है, पर मुझे लगता है कि आपको अटैक करना चाहिए था अपने फ्रंट लाइन बॉलर के साथ। आपके फ्रंट लाइन बॉलर नवदीप सही नहीं है। नवदीप सैनी को आप काफ़ी काफ़ी लेट लेके आए हैं, और लेट लाने के बाद वापस उन्होंने शॉर्ट शॉर्ट बॉलिंग की है। आज इस विकेट पे ना पेस इतना काम नहीं आता है, आज इस विकेट पे आपको चाहिए थी स्लोअर बॉल, चाहिए थी कटर्स मारनी चाहिए थी। मिसरीड किया है आरसीबी ने काफी। उसके बाद जब चहल को भी बॉलिंग के लिए लेके आए हैं, उन्होंने भी एकदम मिडिल ऑफ द विकेट डाल दी शॉर्ट बॉल, उस पे फोर लग गया, प्रेशर आ गया, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए उन्होंने एक फ्लोटेड बॉल डाल दी एकदम आगे, जिसे पृथ्वी शॉ ने घुटना रख के छक्का मार दिया। बहुत ईजी है उनके लिए ये सारे शॉट्स अगर आप उनके एरिया में बॉलिंग करेंगे। उसके बाद देखिए, थोड़ी अटैकिंग कैप्टनसी लगेगी यहाँ पे। अटैकिंग सिर्फ फील्ड में नहीं, आप एज अ कैप्टन ना बॉलर से भी डिमांड करना पड़ेगा आपको। अगर आप स्लिप रख रहे हैं, तो आपको बॉलर से जाके बोलना पड़ेगा कि आप आगे बॉल करिए, ड्राइव मारने के लिए फोर्स करिए, ताकि एज लगने का चांस तो हो। देखिए, इस रुडाना ने 3 चौके खाए हैं फर्स्ट ओवर में। आप यही 3 चौके अगर आप ड्राइव पे खाते ना, तो कैप्टन कोच को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उस ड्राइव पे आउट होने के चांसेस बहुत हैं। जब आप शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं पृथ्वी शॉ को, तो चांसेस एकदम जीरो हो जाते हैं, और उसके बाद भी आप चौके खा रहे हैं। तो बॉलिंग थोड़ी थोड़ी सी कैप्टनसी पे काम करना पड़ेगा आरसीबी को। और जैसे कि हमने देखा कि दिल्ली स्लो डाउन हुआ इनिंग्स के बीच में, तो क्या ये पॉइंट था जहाँ पे आरसीबी कमबैक कर सकता था? जी जी जी, दिल्ली काफी स्लो डाउन हो गया था बीच में। श्रेयस अय्यर आए थे जब बैटिंग करने के लिए। श्रेयस अय्यर का ये मेथड देखा ही होगा अपने आईपीएल में, वो अब टाइम लेते हैं शुरू में, वो रिस्पॉन्सिबल बैट्समैन हो गए हैं, वो आते जाते आते साथ शॉट नहीं मार रहे हैं। सेम आप देखेंगे ऋषभ पंत को आते साथ शॉट नहीं मार रहे हैं कोई भी, वो टाइम ले रहे हैं। उनको पता है दो पिलर्स हैं ये डीसी के, अगर ये आउट हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में।
तो और उस टाइम ना क्या हुआ, बॉल भी ग्रिप कर रही थी। अब देखेंगे मोइन अली ने विकेट लिया है श्रेयस अय्यर का। आप रेयरली देखेंगे अपनी ज़िंदगी में कि श्रेयस अय्यर ऑफ स्पिनर को आउट हो रहे हैं, क्योंकि वो स्पिन को बहुत बहुत अच्छा खेलते हैं। स्पिन उन्होंने लूप किया मोइन अली ने, और श्रेयस अय्यर ने मारा है एकदम अक्रॉस, और वो जनरली सिक्स जाता है, पर आप देखेंगे ना टो एंड पे लगा है, मतलब प्रॉपर बाउंस नहीं है विकेट में। शिखर धवन की डिसमिसल देखेंगे, टो एंड पे लगा है, प्रॉपर बाउंस नहीं है विकेट में। तो आज की विकेट थोड़ी बहुत कोटला से रिजेंबल कर रही थी, और इसीलिए आज देखिए प्रॉब्लम हुई है बैट्समैन को ऑन द राइज मारने के लिए। और उसके बाद हमने देखा कि मार्कस कॉर्नस ने आके एकदम धमाका कर दिया, धमाका ही कर दिया। जी जी जी, देखिए स्टोइनिस आज इंटेंट के साथ आए थे काफ़ी। नवदीप सैनी को उन्होंने अच्छी बॉलों पे भी छक्के मारे हैं, बुरी बॉल पे तो वो मारते ही हैं, लेकिन आज अच्छी बॉल पे भी मारे हैं। और नवदीप सैनी और सिराज, देखिए इन दोनों को काम करना पड़ेगा डेथ बॉलिंग पे। नवदीप सैनी तो काफ़ी अच्छे हैं, वो जनरली यॉर्कर्स लैंड करा लेते हैं। मोहम्मद सिराज की बहुत बड़ी ये देखिए डेफिशिएंसी है कि वो, उनको 2-3 बॉल्स डालनी आती है क्रिकेट में इन जनरल। या तो वो शॉर्ट बॉल बहुत अच्छा करते हैं, या तो वो यॉर्कर करते हैं। यॉर्कर्स लैंड नहीं होती है उनसे, क्योंकि प्रेशर होता है इतना। शॉर्ट बॉल का क्या है कि ये बाउंड्रीज छोटी हैं, तो जब आप शॉर्ट बॉल डालते हैं ना, और उस पर टॉप एज भी लगता है, तो भी सिक्स चले जाता है, खासकर उनके पेस के साथ जो 140 के ऊपर है। तो मोहम्मद सिराज को अपनी यॉर्कर्स लैंड करानी पड़ेगी प्रेशर में। उनको देखना पड़ेगा कि स्लोअर बॉल सीखनी पड़ेगी, 2-3 बैक ऑफ द हैंड सीखनी पड़ेगी, कटर मारना पड़ेगा, लेग कटर ऑफ कटर दोनों मारने पड़ेंगे। उनको देखना पड़ेगा कि अराउंड द विकेट आके वो बॉलिंग करें, यॉर्कर्स करें, अराउंड द विकेट आके बाउंसर्स करें, बैक शोल्डर पे जहाँ मारना मुश्किल होता है। तो और आपने देखा होगा 2-2 नो बॉल भी हुई है इन दोनों बॉलर से। ये डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, ये यंग बॉलर्स हैं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ना, आप देखेंगे यॉर्कर्स लैंड कराने लगेंगे ये लोग। लेकिन आज स्टोइनिस को बॉलिंग सही तो नहीं हुई है, पर जो बैटिंग उन्होंने की है ना, वो भी बहुत धमाकेदार थी। उसके बाद हम बढ़ते हैं आरसीबी की इनिंग्स की तरफ। तो जो टारगेट था, वो टारगेट चेज करते समय आरसीबी का स्टार्ट कैसा था? देखिए आरसीबी का स्टार्ट आज अच्छा नहीं था इतना, क्योंकि आप देखेंगे ना रबाडा के फर्स्ट ओवर में, और रबाडा फास्ट बॉलर है, उनके फर्स्ट ओवर में भी 2 बॉल होल्ड हुई हैं विकेट में, और वो बॉल 140 के ऊपर थी, वो कटर्स नहीं थी। जब इतनी फास्ट बॉल भी होल्ड हो रही है ना विकेट में, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए एज अ बैटिंग टीम कि यहाँ पे ऑन, मतलब ऑन द राइज शॉट मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब ऑन द राइज मारेंगे, बॉल लेट आएगी, आपके बैट के ऊपर के एरिया में लगेगी और कैच जाएगा, वो लूप करके कैच जाएगा, फास्ट भी नहीं जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। फिर आपने देखा होगा पडिक्कल क्रॉस मार के आउट हुए हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अ, उन्होंने जहाँ फील्डर है वहीं पे मारा है, उनको वही शॉट अगर थोड़ा सीधा मारते ना, तो कनेक्ट भी बेटर करते, और फील्डर भी नहीं था वहाँ पे। तो अगर प्रॉपर कनेक्ट नहीं होता तो भी आउट नहीं होते वो, 4 चले जाता, 6 नहीं जाता। तो वो थोड़ा ध्यान देना चाहिए था उनको। और उसके बाद हमने एक और चीज़ ऑब्जर्व की कि अक्षर पटेल और रविचंद्र अश्विन की बहुत ही अच्छी बॉलिंग थी, और जी उनका जी एक मेजर शेयर था दिल्ली के इस गेम में। जी जी, देखिए आज बॉल होल्ड हो रहा था, तो और जब बॉल होल्ड होता है ना, तो फिंगर स्पिनर से अच्छा कोई भी नहीं होता है, क्योंकि फिंगर स्पिनर्स मारते हैं बॉल विकेट में। वो पेस के साथ विकेट में बॉल मारते हैं, तो बॉलर तो बैट्समैन एक्सपेक्ट करता है कि बॉल तेज आएगा, लेकिन विकेट बॉल ना पकड़ लेता है, बॉल तेज नहीं आता है। तो ऑन द राइज खेल जाते हैं, जल्दी हो जाता है, बैट के अपर साइड पे लगता है और कैच हो जाता है। अश्विन और अक्षर पटेल दोनों को देखा होगा, आज इन्हें टर्न मिली है, बहुत ज़्यादा टर्न नहीं मिली है, बहुत ज़्यादा टर्न चाहिए भी नहीं इन दोनों बॉलर्स को। इन बॉलर्स को डिविएशन चाहिए थोड़ी सी, और आज डिविएट हुई है बॉल। और क्या बढ़िया बॉलिंग हुई है, मतलब आज ये जो अपने स्पिन ट्विंस हैं, काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है इन्होंने। दोनों फिंगर स्पिनर से देखिए, जनरली T20 में क्या टॉक होता है कि फिंगर स्पिनर्स का टाइम खत्म हो गया है, T20 में यूटिलाइज नहीं कर सकते, सिर्फ लेग स्पिनर्स हैं। आज देखिए चहल को मार पड़ी है, इन दोनों को नहीं पड़ी है। तो देखिए कंडीशंस देख के आपने उन्होंने खिलाया डीसी ने, और बिल्कुल सही प्रूव हुआ है, वो बॉल होल्ड हुई है, मारना मुश्किल था। एक बार मैं चीज़ आपको पूछना चाहूँगा, ये जो रविचंद्रन अश्विन का लास्ट टाइम शोल्डर डिसलोकेट हुआ था फील्डिंग करते समय, तो वो इंजरी का कुछ असर हमने देखा आज के बॉलिंग में? जी आज अश्विन का समझ में नहीं आता, क्योंकि वो हर मैच में एक्शन चेंज कर लेते हैं, तो आज भी उन्होंने एक्शन चेंज किया है। आप देखेंगे उनका जंप थोड़ा एग्जैजरेटेड था, और ये आर्म थोड़ा अंदर से आ रहा था, लेकिन उनका डिसलोकेट तो लेफ्ट शोल्डर हुआ था, तो ये बोल नहीं सकते कि उसकी वजह से चेंज हुआ है।
लेकिन थोड़ा बहुत असर तो होता ही है। देखिए बैक ऑफ द माइंड बॉलर्स के हमेशा रहते हैं कि इंजरी से जस्ट आया हूँ, एक्सर्ट थोड़ा कम करना है, थ्रो थोड़े कम मारने हैं। और थ्रो के टॉपिक पे विराट कोहली के बारे में बोलना चाहूंगा मैं। यूजलेस थ्रो बहुत मारते हैं विराट कोहली, उनको देखना पड़ेगा। जैसे जैसे एज बढ़ रही है शोल्डर डिसलोकेट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो जब वो डीप से थ्रो मारते हैं ना तो उनको एक्यूरेसी पे अब थोड़ा एम करना चाहिए और उसके फास्ट उस पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत वैल्यूएबल प्लेयर है, उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया और वो बाहर हो गए तो इंडिया को काफी नुकसान हो सकता है। तो इसी की तरह आज का ये जो वीडियो है हमारा दिल्ली कैपिटल वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ये यही खत्म होता है। तो आपको हमारा ये शो कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। एंड स्टे ट्यून फॉर आवर फर्दर वीडियोस। टिल देन, गुड बाय। गुड बाय।